सुप्रभात बच्चों। पाठ को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग पढ़ रहे थे तैमूर की हार, आगे बढ़ते हैं। बलकरण तैमूर लंग से कहता है कि आप मेरे गांव को छोड़कर चले जाइए और तैमूर उसकी बात मानकर उसके गांव से चला जाता है। बलकरण उसके जाने की दिशा को देखते हुए तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश होता है। वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी बेटा बेटा बलकरण और सिसकने लगती है। बलकरण ए माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे। उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। बलकरण की एक और बलकरण को देखकर चीखती है, ओह यह खून! बलकरण कहता है, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबराकर, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है। बलकरण कहता है, उसकी कुछ चिंता नहीं है माँ। तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था, लंगड़ाकर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, और फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से, वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरण कहता है, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर, हाँ, लंगड़ा कभी न बने। तू सब तरह से फूले फले। तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से बचाया। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, सब बर्बाद हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे दो माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकरण कहता है, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बना लो। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल। हृदय से लगाती है और कहती है, घर घर में ऐसे ही लाल हों। और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने तैमूर की हार पाठ को सुना, और आप अपनी पुस्तक को भी एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि पाठ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और इसके कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिसे मैं आपसे पूछती हूँ और आप इसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि तैमूर कहाँ से आया था? तो आपने पाठ को पढ़ा, तैमूर वैसे तो समरकंद से आया था। प्रस्तुत एकांकी के लेखक कौन हैं? तो इस एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा और लूटा था? सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा और लूटा था। बलकरण की माँ कहाँ छिपने गई थी? बलकरण की माँ तलघर में छिपने गई थी। और पांचवा प्रश्न है कि बलकरण कहाँ गया था? तो बच्चों, आप जानते ही हैं, पाठ आपने अभी सुना कि बलकरण अब खीर बनाने के लिए दूध लाने सुजान के घर गया था। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी हम सुन लें। महमूद गजनवी कहाँ से आया था? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि महमूद गजनवी गजनी से आया था। वो गजनी का शासक था। तैमूर से पहले कौन सा शासक आया था? तो तैमूर से पहले महमूद गजनवी भारत आया था, और वो भी एक तैमूर की तरह लुटेरा था। तीसरा प्रश्न है, बलकरण की माँ का क्या नाम था? बलकरण की माँ का नाम कल्याणी था। घटना का दिन बलकरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? घटना का दिन बलकरण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। और पांचवा प्रश्न है,
बलकरण के पास तैमूर का सामना करने के लिए क्या हथियार था? बलकरण के पास तैमूर का सामना करने के लिए बस एक चाकू था। तो बच्चों, अभी आपने लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर भी सुने और गृह कार्य के रूप में मैं आपको इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्वयं करने के लिए दे रही हूँ। प्रश्न बहुत आसान है, अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। तो पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।